24 घंटे पहले हमने इस कमरे में अजनबी की तरह प्रवेश किया था और 24 घंटे बाद हम उसी कमरे से जीवन साथी, पति पत्नी नहीं, जीवन साथी बनकर निकल रहे हैं। ये नए वर्ष का प्रभात है जिसका स्वागत करने के लिए हम बाहर आए हैं। तो उस रात की याद आपके मन में किस तरह है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ओंकार, एक बड़े व्यक्ति की पत्नी बनकर कुछ ऐसी भी मैं सोचती हूँ चीज़ें हो जाती हैं कि जो बहुत निजी और अपनी बातें होती हैं वो बड़े व्यक्ति की जीवनी में स्पष्ट रूप से आ जाती हैं। जब तक ये पुस्तक उनकी जीवनी की नहीं निकली थी, तुम जो कि हमारे परिवार से इतने निकट हो, इतना जानते हो बच्चन जी को, उसके बाद उनके एक तो तुम स्टूडेंट रहे और उसके बाद एक हमारे परिवार में तुम बस गए थे। शायद जब तक तुमने ये पुस्तक नहीं पढ़ी तुम्हें भी नहीं मालूम होगा कि बच्चन जी का और मेरा कैसे मिले, क्या संबंध रहा, किस रूप में मैं किस प्रांत की थी, कहाँ आई, क्यों आई, कैसे आई। खैर, जब उन्होंने इतने स्पष्ट रूप में अपनी जीवनी में लिख ही डाला है तो मैं तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर दे सकती हूँ कि मैं एक बहुत ही भगवान और नियति को मानने वाली लड़की थी। मुझे आज तक नहीं समझ आती कि मैं पंजाब में रहने वाली और एक ऐसे, ठीक है आज़ाद परिवार ज़रूर था, लेकिन मेरे पिताजी कोई ऐसे मुझे आज़ाद नहीं उन्होंने रखा था कि मैं जहाँ तहाँ घूम सकूँ, मिल सकूँ। और जब मैं इतने साल पहले की बात करती हूँ तो वो युग ही दूसरा था। क्यों मैं वहाँ, कैसे मैं वहाँ बरेली उत्तर प्रदेश के एक शहर में पहुँची जहाँ पे हमारे मित्र लोग थे। और मैं सोचती हूँ ओंकार, मैं ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक ही शब्द में दे सकती हूँ कि नियति ने कुछ मेरे लिए समझकर ही मुझे वहाँ बुलाया और मेरा संबंध एक ऐसे व्यक्ति से करवाया कि शायद मुझे उनके जीवन का दुख, उनके जीवन की तपस्या कुछ हल्की करनी थी। शायद इसीलिए मुझे उनका साथी चुना गया। अच्छा, अभी आपने कहा कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्नी होना वगैरह वगैरह। महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्नी के रूप में आप बताइए कि क्या कठिनाइयाँ या क्या विशेषताएं आपने अनुभव की? अब इतने साल बीत गए हैं तो मुझे तो वो कठिनाइयाँ भी कुछ ऐसी कठिनाइयाँ नहीं लगती। लेकिन मैं सच अगर कहूँ तो मेरा ख्याल है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की संगनी बनना काफ़ी कठिनाई पूर्ण होता है। अच्छा, इस समय मुझको ये भी बहुत याद आ रहा है, हम लोग जब पढ़ रहे थे काफ़ी आप लोगों को लेकर के टीका टिप्पणियाँ आलोचनाएं हुआ करती थी। वो होती हैं, सबके साथ चलती। मुझे खैर छोटी सी बात याद आ गई। उन दिनों में इलाहाबाद में मुझे बहुत उलझन होती थी। नई मेरा विवाह हुआ था और मैं कुछ जानती भी नहीं थी कि अरे भाई ये बड़े व्यक्ति की, बड़े कवि की पत्नी होके क्या है, कोई ऐसी खास चीज़ तो है नहीं। लेकिन मैं बाहर निकलती थी तो मेरी चूड़ियों के रंग तक जो मैं अपनी बाहों में पहनी वो भी लोग देखते थे और उसकी चर्चा करते थे तो मैं बड़ी दुखी होती थी। अरे भाई ये तो मेरी अपनी पहनाव की चीज़ें हैं, दूसरों को इससे मेरा क्या मतलब, तुम समझे? हाँ, बाकी तुमने जो प्रश्न किया कठिनाइयाँ रोज़मर्रा जीवन की होती हैं। ये नहीं मेरा मतलब कहने का कि जो कवि है वो पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष होते हुए भी वो कवि ज़्यादा है। और कवि की पत्नी को मेरा ख्याल सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि उसका जो पति है पुरुष होते ही भी वो उसकी जो कविपन है उसको ज़्यादा मान्यता देनी चाहिए। और मैं फिर ये कहूँगी कि शायद मैं बहुत छोटी थी, सालों में उम्र में मैं बच्चन जी से बहुत छोटी थी, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि मैं बहुत शीघ्र ये समझ गई कि अगर मैंने इस व्यक्ति की पत्नी निभाना है और अपना जीवन इसके साथ सुख में रखना है तो मुझे सबसे अधिक बच्चन कवि को सबसे अधिक
मान्यता देनी है। अच्छा, एक बात और दिमाग में आती है। हाँ। उस वक्त वो पन्ना मेरे सामने नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जीवनी खूब ध्यान से पढ़ी है। हाँ। कहीं पर बच्चन जी ने लिखा है कि हर व्यक्ति में यानी हर पुरुष और हर नारी में ही पुरुष और नारी दोनों रूप होते हैं, और वो अपने लिए कहते हैं कि मुझ में शायद नारी रूप प्रधान रहा है। आप इसके बारे में क्या कहती हैं? हाँ, वो मेरा ख्याल संकेत उनका इसमें है कि हो सकता है कि मैंने उनकी बाहर की जितनी जिम्मेदारियां थीं वो मैंने संभाल ली। शायद इसलिए वो मुझे पुरुष समझते हैं और अपने को स्त्री समझते हैं। स्त्री जरूर वो ज्यादा है क्योंकि वो उनका हृदय अधिक कोमल है जी। तो इसीलिए तो वो कवि हैं। जी हाँ, नहीं बिल्कुल। वो जो पहली बात आपने कही थी, महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्नी होना, अब आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की माता भी हैं। क्योंकि चिरंजीव अमिताभ, जो उसको हमारी सारी शुभकामनाएं, वो बहुत तेजी से नाम करता हुआ फिल्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। इस नई भूमिका में आपको कैसा लगता है? ओंकार, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। पति की वजह से तो मुझे बहुत शोहरत, नाम और मेरी इज्जत हुई। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे मेरे बेटे की वजह से मुझे लोग और भी स्नेह और प्यार देते हैं। और एक माँ को इससे अधिक सुख, माँ या बाप हो, मेरा ख्याल वो अपने जीवन में अपने संतान को बढ़ते देखते हुए जीवन में इससे अधिक सुख नहीं है ओंकार। और मेरी ये इस वक्त एक हार्दिक प्रार्थना है कि भगवान ऐसा दिन तुम्हारे लिए भी लाए कि तुम अपनी संतान से भी ऐसा सुख पाओ। बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, अब जरा सा यहाँ के बारे में भी पूछ लें आपसे। यहाँ लंदन आप आई और 6-7 दिन ठहरी। क्या मूल प्रेरणा थी आपकी इस देश आने में? जब बच्चन जी बहुत साल पहले यहाँ कैम्ब्रिज में आए, उन्होंने अध्ययन किया और पीएचडी ली लिटरेचर की, तो मेरे वो 2-2.5 साल हम दोनों के एक बहुत ही कष्ट में रहे, इमोशनल कष्ट। और उस जमाने में रुपए पैसे की भी बहुत कमी थी, सच बताऊं, और ये सब एक था। और मेरे मन में हमेशा एक ये रहा कि कभी मुझे ऐसा दिन आए तो मैं ब्रिटेन में आऊं, लंदन आऊं और सबसे अधिक कैम्ब्रिज में जाऊं। और कैम्ब्रिज आप गई? तो कैम्ब्रिज जाना मेरे लिए एक ऐसे मुझे लगा एक मेरा तीर्थ स्थान है जी। क्योंकि उस जमाने में, उस समय मेरे पति ने आके यहाँ 18-18 घंटे अध्ययन किया और मुझे हमेशा लगता था कि प्रभु मैं किसी दिन कैम्ब्रिज जाऊं और कैम्ब्रिज की जो मट्टी है वो मेरे लिए बड़ी पवित्र थी। और मुझे कल उनके अब तो वो भी बुढ़े हो गए हैं, कल मैंने देखा और वो बीमार हैं, उनके जो ट्यूटर थे प्रोफेसर हेन और उनकी पत्नी से मिलने का मौका मिला और वो इतने प्यार स्नेह से मिले कि मेरा मन गदगद हो गया। अच्छा तेजी जी, एक अनुरोध आपसे और करना चाहता हूँ। एक कविता बच्चन जी की अगर आप सुना दे हमें। ओंकार, आवाज तुम तो जानते हो मेरी आजकल जरा ठीक नहीं है। नहीं, ठीक नहीं है। खैर, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं सुना दूंगी, पर पता नहीं कैसे जाएगा। एक कविता है, रात आधी हो गई है। ये मुझे उनकी कविता बहुत ही प्रिय है, तो वही सुनाओ जी। रात आधी हो गई है, जागता मैं आँख फाड़े, हाय सुधियों के सहारे, जबकि दुनिया स्वप्न के जादू भवन में सो गई है। रात आधी हो गई है, सुन रहा हूँ शांति इतनी है, टपकती बूंद जितनी ओस की, जिनसे द्रुमों का गात रात भिगो गई है। रात आधी हो गई है,
दे रही कितना दिलासा, आज झरोखे से जरा सा चांदनी पिछले पहर की पास में जो सो गई है, रात यादी हो गई है। ओंकार जी यही कविता मैं तुम्हें इसलिए सुनाई जी कि जैसे तुमने मुझे पहले पूछा कि पहली जब तुम बच्चन जी को मैं मिली तो मुझे क्या उनमें मतलब ऐसी चीज थी जी जो कि मैं उनकी तरफ खिंच गई और हमारा स्नेह संबंध हुआ। वो मैं इतना सिर्फ कहना चाहती हूँ कि जब मैंने बच्चन जी को इतने साल पहले पहली बार मिली तो मुझे एक कमरे में जब वो आए तो एक आदमी दुबला पतला निराशा की मूर्ति जैसे मेरे सामने आई। जी कुछ स्त्रियों में ममता ज्यादा होती है तो मैं सोचती हूँ मुझ में अधिक है। जी अब मैं जब पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरा उस वक़्त ऐसा मन आया और मैं उनकी तरफ जो खिंची तो उनकी ये निराशामय मूर्ति जो थी जी मुझे ज़्यादा उनकी तरफ मेरा पास आने की मुझे जिसे कहते हैं ना कारण बनी। हाँ कारण बनी। और उस निराशा को आपने आशा में, उल्लास में, उत्साह में, 7 रंगों में बदल दिया जो कि सतरंगिनी के रूप में प्रतिफलित हुआ। तेजी जी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।